उसमें एक और क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आप लोग से। एक कार को गोडाउन से निकाला, उस समय किलोमीटर जो ओडोमीटर का जो रीडिंग था वो गिवन था, और फिर घूम घाम के आया 2 घंटा, फिर कार को गोडाउन में लगा दिया। अब किलोमीटर का रीडिंग दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कितना? 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। और किलोमीटर का रीडिंग का डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। वो सब हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन में पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब। लिखो, ए पार्टिकल इज इन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। लिखो, ए पार्टिकल इज इन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस whose x coordinate is given by x equal to 2t square plus 3। फाइंड फर्स्ट में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 2 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 3 सेकेंड। देखिए, ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है ना। पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके किसी समय वो कहां है उसको किस सिंबल से बताया जाएगा? एक्स का वैल्यू से, उसके कोऑर्डिनेट से उसका पोजीशन बतलाएंगे। इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस मत समझना इस एक्स को, ठीक है? इसको पोजीशन समझना, कोऑर्डिनेट समझना टी टाइम पर का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मत समझोगे इसको। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो सुनो। होता क्या है कि ओरिजिन ये है, लेकिन पार्टिकल मान लो t बराबर 0 पर वो यहां पर था, यहां से अपना मोशन को स्टार्ट किया है। इस पोजीशन को x0 से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑलवेज मेजर होता है कहां से? ओरिजिन से ना। कोई पार्टिकल का पोजीशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस कहां से ढूंढते हो? ओरिजिन से ढूंढते हो। और ये पार्टिकल यहां से चला और यहां टी टाइम के बाद वो यहां पहुंचा, तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो ये एक्स नॉट था और ये एक्स है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ये है ना। क्या डिस्टेंस तो इतना ही ना ट्रेवल किया, इसलिए x को कभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड मत समझना है। x क्या है? ओरिजिन से उसका दूरी है, या x कोऑर्डिनेट है उस पार्टिकल का t टाइम के बाद, या पोजीशन ऑन x एक्सिस समझोगे आप इसको। खुद देखो ना, x मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट के लिए तो दूरी ओरिजिन से ना मेजर करेंगे, लेकिन रियली में डिस्टेंस ट्रेवल तो ये है ना पार्टिकल का। हाँ, x को डिस्टेंस समझ सकते हो कब? जब ये इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पर हो। क्या ओरिजिन पर हो तब आप इसको डिस्टेंस समझ सकते हो। ये तो यहां पर इस फिगर में मेरा करना, इस फिगर में x0 हो गया इनिशियल पोजीशन, x हुआ पोजीशन एट टाइम t, पोजीशन एट टाइम t, और ये जो देख रही है x माइनस x0, इसको क्या बोलेगी?
और सही बात करो, डिस्प्लेसमेंट, क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही हो तो वही चीज डिस्टेंस भी होगा। खैर चलो, तो यहां पर हम ये नहीं बोला कि पार्टिकल का मोशन कहां से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ नहीं बोले, बस बोल रहे हैं पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड कीजिए। सब उतारिए, सब फिगर उतारिए। t बराबर 0 पर मतलब इनिशियल पोजीशन, इस न्यूमेरिकल में पर्सनली आइए आप। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को डिनोट कैसे किया था हम लोग? वी एक्स। इसका क्या एक्सप्रेशन बोला था? dx बाई dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, 4t आ गया। ठीक है, फर्स्ट में। सेकेंड में बोले हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। ये 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया ना, तो कौन वेलोसिटी हम आपसे पूछ रहे हैं? एवरेज पूछ रहे हैं। नाम नहीं लिया एवरेज का, टाइम का वैल्यू से आप समझो कि कौन वेलोसिटी पूछा जा रहा है। टाइम के फंक्शन में पूछा तो इंस्टेंटेनियस पूछा, एवरेज वेलोसिटी की बात करना है। तो एक्स डायरेक्शन का एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन था? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। यहां x2 किसको समझना? t बराबर 2 सेकेंड पर वाला को x2 समझो। अब वो आएगा कहां से? इसी में पुट करके आएगा 2 सेकेंड। ये 2 इंटू 4 प्लस 3 11। x1 किसको समझोगे? t बराबर 1 सेकेंड पर वाले पोजीशन को x1 समझो। ये यहीं से फाइंड करो इसी इक्वेशन से, यानी 5। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, 11 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड में पूछ रहे हैं एक टाइम पर का वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब vx पूछ रहे हैं हम आपसे, x डायरेक्शन का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो dx बाई dt होता है, वो निकाले हुए हो dx बाई dt 4t, लेकिन ये जिस टाइम पर पूछे वो टाइम डाल देना। तो ऐसे लिखा जाता है, सुनो, लिखने का भी तरीका सीखो। vx किस टाइम पर, उसको इसके ब्रैकेट में वो टाइम मेंशन कर दिया जाता है। इसको रीड क्या करेंगे? vx एट t बराबर 3 सेकेंड। इसको v गुने 3 उड़ी मत बोलेंगे, तो इसमें 3 डाल दो, 12 मीटर पर सेकेंड। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। तो ए पार्टिकल इज इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन whose x and y coordinate varies with time as x बराबर 3t स्क्वायर एंड y बराबर 2t प्लस 3। तो फर्स्ट में लिखो x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम velocity as a function of time magnitude of velocity
एट टी बराबर 1 सेकेंड। तो फर्स्ट में x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज vx एंड vy, vx एंड vy। तो उसके लिए तो vx को डिफ्रेंशिएट करो और y को डिफ्रेंशिएट करो ना। vx के लिए x का vx जो डिफाइन है dx by dt से, ये 6t हो जाएगा, और vy डिफाइन था dy by dt से, ये 2 हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो गया। अब ये नहीं बोलोगे कि सर vy तो टाइम का फंक्शन में नहीं आया, बोलेंगे टाइम के फंक्शन में, नहीं आया तो भी बोला जाएगा, समझे। फर्स्ट का। सेकेंड में बोला गया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फर्स्ट में x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी मतलब क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, वेक्टर भी पूछ रहे हैं। क्या? वेक्टर भी। देखो वन डायमेंशनल मोशन में इस फॉर्म में देना नहीं है, vx को वेलोसिटी बोलेंगे और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी बोलेंगे, लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन हो तो और उस समय वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऐसे आंसर देना पड़ेगा। ये तो डिफाइन है vxi प्लस vy, जैसे दोनों निकाला हुआ है डाल देंगे इसमें 6ti प्लस 2j, ये हुआ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये हुआ सिंपली x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और फिर पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। यहीं पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना। ये तो वेक्टर का बात फॉर्मूला है कि मॉड v होता है कितना, रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये हो जाएगा 36t स्क्वायर प्लस 4। अब ये जिस टाइम पर पूछ रहा है वो टाइम डाल दोगे। आपसे हम मॉड भी पूछ रहे हैं t बराबर 1 सेकेंड पर, t1 डाल लेना इसमें ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा इसी न्यूमेरिकल को एक दूसरे तरह से पूछा जाता है क्या। हम आपको लैंग्वेज में क्या चेंज करते हैं, पार्टिकल इज इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय इतना 3t स्क्वायर i प्लस 2tj कैप, हुज x एंड y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय इतना नहीं बोल के क्या बोलते, हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय इतना। तो सेम न्यूमेरिकल हुआ दोनों। लिख लो इस क्वेश्चन को लिख लो। ए पार्टिकल इज इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल इज इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन whose position vector is given by इतना, whose position vector is given by ये लिखो वेक्टर r इक्वल टू 2t, ये ठीक है। फिर लिखिए फाइंड फर्स्ट में x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड में लिखिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वही सब चीज पूछ रहे हैं जो पिछला क्वेश्चन में था। तो देखिए सॉल्यूशन में आपके पास अब 2 रास्ता है यहां से। एक तो आप क्या जानते हो, कोई पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर का जनरल फॉर्म हम लोग को क्या पता है, xi प्लस yj ना, ये जनरल है एक्सप्रेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है, x बराबर 3t स्क्वायर एंड y बराबर, फिर वही चीज हो गया कि नहीं हो गया बताइए।
या तो हम ये अलग अलग दे आपको, या इसको पोजीशन वेक्टर में सजा के दे ना। अब ये दिया तो फिर आप समझ रहे हैं, यहां पर dx बाई dt करेंगे तो vx आ जाएगा आपका, यहां से dy बाई dt तो vy, जो आप किया। लेकिन एक अप्रोच और था, एक मेथड और था यहां पर आपको। ये मेथड तो अभी किया ही हम लोग, लिख लो। दूसरा मेथड ये था कि यहां देख लो पहले उस मेथड को। अरे वेक्टर भी का ये भी तो एक डिफिनीशन था ना, dr बाई dt ना। पहले तो यही किए थे हम लोग, यहीं पर r को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 i कैप, और इसका डिफरेंशिएशन 2j कैप, ये हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे vxi प्लस vyj से, तो vx बराबर डायरेक्ट कितना दिख रहा है 60 एंड vy बराबर 2 दिख रहा है। अब बताओ, सेम चीज को अलग अलग स्टाइल से पूछा जाता है, डिराइव कर सकते हो ना। ये भी तो था ना वेलोसिटी का, ये x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए ये था, लेकिन डायरेक्ट वेलोसिटी के लिए तो पोजीशन वेक्टर को ही डिफरेंशिएट कर लेते टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको रहने दीजिए, हम लोग और पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसका सारा, तब एक्सरसाइज वाला बात करेंगे।